जैसे कि दी आप कितने बजे से कितने बजे पढ़ाई करते हो, तो चलो आज मैं दिखाती हूँ कितने बजे से कितने बजे पढ़ाई करती हूँ। बहुत सारे लोग करंट अफेयर कहाँ से पढ़ती हो, जैसे मान लो ये मेरा है, तो ये तो ज्योग्राफी का है, ठीक है। तो ये पीडीएफ कहाँ से आता है, तो ये पीडीएफ आता है जो हमारा क्लास लिया हुआ है ना, देखो मैं हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आसवी ज्योति। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज ना एक बहुत बड़ा चमत्कार हो गया, मान सकते हो, क्योंकि मैं उठी हूँ आज 6 बजे। मतलब कि भाई रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि मैं उठती हूँ 7, साढ़े 7, 8, 7, साढ़े 7, 8, बट आज 6 कैसे, आई डोंट नो। देखो लेकिन क्या हुआ कि मैं नीचे गई, थोड़ा बहुत काम हुआ, काम तो नहीं, मतलब बैठकर चाय वाय पिए, थोड़ी सी बातें बातें की, तो इसमें मुझे लग गया 1 घंटे, फ्रेशनअप वगैरह हुए। तो अभी बज रहा है यहाँ पे 7:15। और चलो अभी मैं सोच रही हूँ कि बेड पर बैठकर अपना रिवीजन करते हैं। और बहुत सारे लोग ना कमेंट कर रहे थे कि दी आप पूरे दिन का रूटीन दिखाओ, आप सुबह से शाम तक क्या करते हो और कैसे पढ़ाई करते हो। तो देखो पढ़ाई का ऐसा कोई बहुत बड़ा फंडा नहीं है। मैं सुबह उठती हूँ, जितने बजे मेरा नींद टूट जाता है मैं उठ जाती हूँ, अपना काम फिनिश करके, जो भी मेरा अदर काम होता है, जो घर का काम होता है वो काम करके उसके बाद मैं पढ़ने बैठती हूँ। एंड रात को जब तक मुझे नींद नहीं आता है तब तक मैं पढ़ती हूँ, नींद आ जाता है तो मैं सो जाती हूँ। बीच बीच में अगर कोई काम है तो मैं काम भी करती हूँ, ऐसा नहीं कि कंटिन्यू सुबह से शाम तक पढ़ती हूँ, नहीं। बीच में मुझे खाना खाने जाना है, नहाने जाना है, या फिर कुछ और भी काम है तो मैं करती हूँ। तो ऐसे ही चलता है पूरे दिन का। लेकिन चलो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि सुबह से शाम तक मैं क्या करती हूँ एंड कैसे करती हूँ। तो अभी जब मैं ऊपर आ गई हूँ तो मैं कोशिश करूँगी 10 बजे के बाद नीचे जाने का, क्योंकि 2-3 घंटे पढ़ने के बाद ना वो थोड़ा सा चाय वाय पीने का मन करने लगता है, तो मैं जाऊँगी। उसके बाद देखते हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। चलो फिलहाल मैं सोच रही हूँ बेड पर बैठकर थोड़ा रिवीजन किया जाए, क्योंकि भाई ठंड बहुत ज़्यादा है, तो बेड कंबल में घुसकर थोड़ा रिवीजन कर ले। सो गाइस, जैसे कि पता है अभी ठंड की मौसम आ गई है और ठंड में ना कंबल के पास ही रहना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, और ऑलमोस्ट लोगों का अच्छा लगता है। तो मेरा भी कुछ ऐसी ही ख्वाहिश है, तो मैं कंबल में घुस गई थी सुबह सुबह और मैं पीडीएफ लेकर बैठ गई हूँ, जिसमें करेंट अफेयर का पीडीएफ था एंड ज्योग्राफी का पीडीएफ था। अब इसको मैं पूरा को याद करूंगी, और ये याद करने में ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे हमारे टाइम जाएंगे, क्योंकि अच्छे से आप अगर याद करते हो 250-300 क्वेश्चन तो आपको टाइम तो लगता है। और यहाँ पे एक पीडीएफ नहीं था, 3-4 पीडीएफ मेरा था, तो इतना टाइम लग जाएगा। जब यहाँ पे मेरा रिवीजन खत्म हुआ, अब चलो करते हैं क्लास। और अभी टाइम पता है कितना हो गया, देखो 9 बज गया टाइम, और ये मेरा चाय है। तो चलो अभी करेंगे थोड़ा क्लास, जिसमें मैं सबसे पहले करूँगी करेंट अफेयर, उसके बाद हिस्ट्री, उसके बाद ज्योग्राफी, क्योंकि ये तीनों सब्जेक्ट अभी बहुत सारा बचा हुआ है। पॉलिटी मेरा खत्म हो गया ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट क्या सारे क्लास खत्म हो गए हैं। अब क्लास होगा तो फिर करना होगा। एंड एक क्लास कोई और सर करवा रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं। खान सर से मुझे पढ़ने में पॉलिटी बहुत अच्छा लगता है, एंड अमित श्री सर मुझे ज्योग्राफी अच्छे पढ़ाते तो अच्छा लगता है। करेंट अफेयर इसके झा सर, मतलब एक टीचर से जब आप पढ़ने लगते हो ना तो उन्हीं से पढ़ने में अच्छा लगता है। फिर कोई और टीचर आता है ना तो बहुत दिमाग खराब होता है। और ऐप में कोई और टीचर आ गए हैं, मतलब खान सर के ही इंस्टीट्यूट में कोई और टीचर पढ़ा रहे हैं, जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो बात है वो मैं बता रही हूँ। तो चलो पहले मैं चाय पीती हूँ। चलो आज के दिन का पहला क्लास स्टार्ट करते हैं। एंड यहाँ पे 9 बज गया था रिवीजन करते करते, तो अभी हम करेंगे अपना क्लास, जो कि हमारा है करेंट अफेयर का। जैसे मैं डेली ये करेंट अफेयर ही पढ़ती हूँ स्टार्टिंग में। एंड स्टार्टिंग में क्या होता है, चाहे तो मेरा मन हो तो थोड़ा बहुत रिवीजन करते हैं, नहीं मन हो तो डायरेक्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं। ये दोनों में से डेली का यही होता है। तो मैं डेली कैसे पढ़ती हूँ आज आप पूरा ब्लॉग देख लो, आई होप कि मैं अच्छे से शूट कर पाऊँ। एंड जब भी मेरा करेंट अफेयर क्लास खत्म होता है उसके बाद मैं ज्योग्राफी का क्लास लेती हूँ। क्लास मैं कंटिन्यू लेती हूँ, ऐसा नहीं कि बीच में याद करते हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि क्लास ले लो फिर आप थोड़ा कंबल में जाके, क्योंकि ठंड हो गया है ना, तो गर्मी का टाइम होता है तो मतलब उसी टाइम मैं रिवीजन भी कर लेती हूँ। बट ठंड में क्या होता है, थोड़ा मन करता है कि या तो बाहर धूप में बैठ के आप याद करो या फिर आप कंबल में बैठ कर याद करो। तो यहाँ पे मैं 2 क्लास लेती हूँ और 2 क्लास। सो गाइस, यहाँ पे टाइम देखो कितना हो गया, 10:30 हो गया। अब मुझे लगा भूख, अब मेरा क्लास खत्म हुआ, मैं यहाँ पे करेंट अफेयर की क्लास की, एंड ये मैं हूँ। उसके बाद यहाँ पे ज्योग्राफी का हमारा क्लास खत्म हुआ, बच गया था हिस्ट्री, जो मैं पीडीएफ साइड में रखी हूँ। अब इसको आकर करेंगे, अभी करते हैं इसको बंद। यहाँ पे 10:30 हो गया, और मैं बताऊँ मुझे ना भूख लग गई है, यस गाइस। अब पता नहीं क्यों मुझे बहुत जोरों से भूख लग गया है, तो चलो कुछ खाते हैं। उसके बाद जब खाकर आएंगे तो आगे की अपनी पढ़ाई लिखाई स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज ना चाय तो पिए थे बट पता नहीं क्यों भूख लग गया। तो चलो खाना खा के आते हैं।
एंड आज नहाएंगे नहीं, क्योंकि ठंडी में डेली नहीं नहाना चाहिए, पानी को शेव करो, शेव वाटर। और आज मुझे पूजा नहीं करना है, क्योंकि आज मम्मी पूजा कर दी है, तो इसलिए आज मैं नहीं नहाऊंगी। चलो बस खाना खा के आते हैं एंड धूप में बैठेंगे। धूप में कैमरा ले जाने के बाद ना ब्लर हो जाता है, दिखता ही नहीं कुछ। एंड ये बहुत सुंदर है ना, देखो मैं पूरा ब्लॉग बना ली इस आईने में। ये बहुत ही प्यारा और क्यूट सा आईना, मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है। आई लाइक इट। 1 hour later. सो गाइज यहाँ पे 12:10 हो गया। अभी मैं हिस्ट्री का क्लास लगाई हूँ और ये मुझे सबसे बोरिंग लगता है। वैसे क्या है ना, मुझे हिस्ट्री पसंद है, हिस्ट्री पढ़ना बहुत पसंद है, लेकिन ये जो सर पढ़ाते हैं ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। इनकी बातें समझ में बहुत कम आती है। बट मैं इसके आंसर वगैरह के लिए, वैसे तो मैं गूगल से चाहूँ तो ये सारे आंसर निकाल सकती हूँ, बट मैं क्लास ले लेती हूँ ताकि चीज़ें कुछ समझ में आ जाती है। और ये रिवीजन करने में ना मुझे अच्छा लगता है। तो चलो अभी मैं हिस्ट्री का ये क्लास लेने के बाद आगे अपना क्लास जो भी है वो सारा कंप्लीट करूँगी। चलो करते हैं स्टार्ट। और ऐसा ही कुछ जाता है हमारा दिन। जैसे पूछते हो ना कि आप पूरे दिन कितने घंटे कैसे क्या पढ़ते हो, तो आज आप पूरी दिन देखोगे कैसे क्या करते हैं। नहाया वहाया नहीं है गाइस, जैसे एकदम रेडी होकर बैठ गए फिर से पढ़ाई करने, क्योंकि भाई ठंड में थोड़ा सा तो कम ही नहाना चाहिए। क्या बोलते हो आप लोग? जब मुझे पूजा करना होता है तो मैं नहाती हूँ, और मुझे नहीं करना होता है तो उस दिन मैं बिच कर देती हूँ। बट हाँ, ज़्यादा एक दिन, ज़्यादा नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं 15-20 दिन। मैं तो ऐसे ऐसे लोग भी देखी हूँ ना जो 15-15 दिन नहीं नहाते हैं, लिटरली 15 दिन नहीं नहाते हैं, सोचो। एंड यहाँ सुनामी सर सुनामी लाते हुए हमारा चलता है हिस्ट्री का क्लास। और देखो क्या होता है, बीच में जो मैं 1.5-2 घंटे का गैप लेती हूँ, ये डेली लेती हूँ, ऐसा नहीं कि आज इस बीच में। जैसे आज मैं नहा वगैरह नहीं थी, बट कभी नहा धोकर पूजा पाठ करना होता है या कुछ भी करना होता है, खाना वाना खाना या धूप में बैठना या फिर फैमिली के साथ बातें करना, कुछ भी काम हो, वो 2 घंटे 1.5 घंटे हमारा काम होता है, उस बीच में वो चला जाता है। कभी 10 से 12 का टाइम हो, कभी 12 से मतलब 11 से 1 बज जाता है, कुछ भी टाइम हो, बट 1.5 से 2 घंटे हमारे टाइम चले जाते हैं। और उसके बाद जो मैं आती हूँ क्लास करने, कंटिन्यू करती हूँ 3, 3:30, 4 बजे तक, 4, 4:30 तक करते हैं। उसके बाद फिर चीज़ें होती है। तो यहाँ पे हिस्ट्री का क्लास खत्म होता है, उसके बाद मैं लगाती हूँ मैथ का क्लास, क्योंकि अभी ना थोड़ा थोड़ा नींद आने लगा था। और दोपहर का ये सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी आपका हो सकता है कि आप ना दोपहर में रीजनिंग पढ़ो या फिर मैथ पढ़ो। वहाँ पे क्या होगा ना कि आप कैलकुलेशन वगैरह करोगे ना, तो आपके माइंड मतलब फोकस रहेगा और वहाँ पे आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। तो मेरा ये 2-3 दिन से मैं ये अप्लाई कर रही हूँ, एक वीडियो देखकर जो कि आदित्य रंजन सर का था, और सच में मुझे बहुत यूजफुल लगा ये चीज़ें। मैं खुद अप्लाई कर रही हूँ तो आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं ऐसे ना रात को मैथ पढ़ती थी और रात को पढ़ते पढ़ते मुझे नींद आ जाता था। बट अभी क्या होता है, अभी नींद आता है ना तो कंट्रोल में आ जाता है, और साथ में मैथ बनाते हैं, दोनों चीज़ें हो जाती है, हमारी टाइम अच्छे से सेव हो जाता है। और उसी टाइम में मैं दूसरी चीज़ें भी पढ़ सकती हूँ शाम के रात को। तो ये चीज़ें बहुत अच्छा है, ऐसे आप भी आप कर सकते हो जब आप करना चाहो तो। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, ऐसा नहीं मैं कंटिन्यू 3-4 घंटा इसी टेबल चेयर पर बैठी रहती हूँ। वो हम क्या होता है ना, किसी का वीडियो देखते तो हमें लगता है अरे यार इतना ही पढ़ती है, बट ऐसा नहीं है। 2-4 मिनट के लिए मैं भी उठती हूँ, कभी मैं बेड पर चली जाती हूँ या कभी धूप में चली जाती हूँ ये सारे लेकर। लेकिन हाँ, ये है कि मैं कंटिन्यू पढ़ाई करती हूँ, कहीं पे भी बैठकर करूँ। टेबल चेयर वाला आपको दिखता है, शायद बाकी जगह का चीजें आपको नहीं दिख पाता हो, बट हाँ ये चीजें हैं कि मैं 3-4 घंटे मैथ पढ़ लेती हूँ। लगती है प्यारी प्यारी। सो यहाँ पे शाम हो गया था और नीचे से आवाज आ रहा था कि आओ चाय बना दो, तो मैं गई चाय बनाने। साथ में अपने लिए बना ली हूँ मैगी, जो कि मेरा बहुत टाइम से मन कर रहा था। मेरे लिए बहुत टाइम मतलब होता है 2-4 दिन तक मैं मैगी नहीं खाऊं तो मुझे ऐसा होता है खाना चाहिए। बट पता है मैगी हेल्थ के लिए बहुत खराब है। अब ये पता होते हुए भी मैगी खाना मतलब कितनी बड़ी प्रॉब्लम की बात है ना। अब पता नहीं, मुझे मैगी बहुत पसंद है और मुझे बहुत अच्छा लगता है खाना। उसके अलावा मैं वैसे फास्ट फूड कोई चीज़ें खाती नहीं हूँ, और अभी गाँव में हूँ तो कुछ और चीज़ें मिलती नहीं है, इसलिए मैगी हमें खाना पड़ता है। और चाय, बहुत लोग बोलते हैं, कमेंट करती है इतना चाय नहीं पीना चाहिए। गाइस मैं बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ, बट मेरे से नहीं हो पाता है गाइस। मैगी खाने के बाद ना मैं ब्लॉग बनाना ही भूल गई, और परसों मैं सेट लगाई थी तो उसमें ना क्या हुआ कि ग्रुप डी का सेट था, और मेरी औकात जो पता चली है ना, कसम से मैं क्या बताऊं। ग्रुप डी में साइंस बहुत ज्यादा पूछता है, ठीक है। एंड जीके जेस भी, तो मोस्टली साइंस का मेरा इतना गंदा परफॉर्मेंस रहा कि पूछो मत। अब उसके पीछे का रीजन ये है, मैं यहाँ पे ज्योग्राफी, देखो अभी मैं ज्योग्राफी पढ़ रही थी, ठीक है। मैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड पॉलिटी के पीछे ऐसे लगी ना कि केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी तो जैसे लग रहा है हवा में उड़ गया मेरा। और कल मुझे सेट लगाने के बाद पता चला कि मेरी जो खास करके जो क्या बोलते हैं फिजिक्स का पोर्शन बहुत खराब हो चुका है मेरा।
तो अभी मुझे ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा फिजिक्स की तरफ, इसीलिए आज मैं एक क्लास ली थी फिजिक्स का। एंड अभी मैं सोच रही हूँ इधर अभी जो 2-4-10 दिन जो भी मेरे एग्जाम में अभी टाइम है, क्योंकि अभी मेरे कोई नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आया है मेरा, वैसे एग्जाम तो चल रहा है, तो उतने दिन में मैं कुछ कुछ टॉपिक है वो कवर कर लूँ साइंस का। प्लीज आप लोग कमेंट से बताना, आप लोग एग्जाम देकर आए हैं तो कौन कौन से मतलब टॉपिक से ज्यादा पूछ रहा है साइंस, और टॉपिक में एक बार देख लूंगी, क्योंकि मैं सच में इधर साइंस पढ़ना छोड़ दी थी। और मैथ का भी ऐसा ही है कि मैथ कभी कभी बहुत लेंदी पूछता है, तो मेरी औकात वहां पे भी पता चल जाती है। मतलब आप कितना भी पढ़ लो, जब आप मॉक लगाओगे आपकी औकात पता चलेगी, आपकी पता नहीं मेरी तो चल जाती है। और फिर जो मुझे रोना आता है ना कि यार मतलब क्यों, ऐसा क्यों, मेरी आंखों में देखो, ऐसा नहीं लग रहा मैं आज भी रोई हूँ। यस, मतलब मुझे बहुत बुरा लगता है, इतना मेहनत करने के बाद आपका जो एक्सपेक्टेशन होता है उसके अकॉर्डिंग जब नंबर नहीं आता बहुत गुस्सा आता है, बट कोई बात नहीं। तो जैसे बहुत सारे लोग मेरे से पूछते थे कि आप कितने घंटे पढ़ते हो, तो इसलिए मैं एक बार बताती हूँ। घंटे का मुझे कोई वैसा नहीं है कितने घंटे क्या है, बट अभी देखो यहाँ पे 9 बजने वाले हैं एंड मैं पढ़ रही हूँ ज्योग्राफी, और खाना खाने के लिए नीचे मम्मी बुला रही है तो जाएंगे खाने। और मैं बीच में रिकॉर्ड ही करना भूल गई थी, जिसमें मैं पढ़ी हूँ केमिस्ट्री एंड अब ज्योग्राफी में पढ़ रही हूँ, तो ये सारी चीज़ें था। सो गाइज मैं यहाँ पे कर रही थी अपना सेट का सोल्यूशन, जो भी सेट कल मैं लगाई थी ना उसका सोल्यूशन नहीं किए थे, सिर्फ 6 नंबर तक अभी किए हैं। बहुत सारा मैथ इसमें गलत हो गया था एंड साइंस जो मेरा औकात दिखाया उसकी बात ही अलग है। यहाँ पे टाइम 10 बज गया और 10 बज गया रात। अभी ना मुझे इस टेबल पे बैठकर पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा सच में, टू बी वेरी ऑनेस्ट की, क्योंकि भाई मुझे बोल रहा है बेड बोल रहा है आजा आजा, वो मेरा इंतजार कर रहा है। इतनी ज़्यादा ठंड है भाई, ठंड में यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। तो चलो अभी मैं जाऊंगी अपने बेड पे एंड वहाँ पे इसको पूरा सोल्यूशन करेंगे, उसके बाद इसको पूरा रीड करेंगे। इसको करते करते मुझे ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे लग जाएगा, क्योंकि मैथ बनाएंगे फिर रीजनिंग फिर उसका पूरा साइंस देखेंगे तो टाइम लगेगा। तो बस ऐसा ही जाता है मेरा कुछ दिन। अच्छे से मैं शूट नहीं कर पाई हूँ, आई नो, मुझे पता है, लेकिन हाँ अभी 10 बज गया। अब मेरा मन होगा तो मैं 1 घंटे पढ़ूंगी, अगर मेरा मन करेगा तो मैं 2 घंटे पढ़ूंगी, नहीं मन करेगा तो मैं अभी भी सो जाऊंगी। ऐसा होता है, क्योंकि क्या होता है ना, आप सुबह से जब पढ़ते हो ना तो कहीं ना कहीं शाम होते होते आप डाउन हो जाते हो, ये सच है। आप भी इंसान हो, मतलब कोई बैटरी पे मशीन नहीं हो जो आप चलते जाओगे। तो वो सारी चीज़ें, मशीन भी रेस्ट खोजता है तो आपको भी बॉडी रेस्ट खोजेगा, और खुद मेरे साथ भी ऐसा होता है। तो जो जिनका भी सवाल था कि आप कितना पढ़ाई करते हो एंड सुबह से लेकर शाम तक आप कैसे पढ़ाई करते हो, आई होप उनके सवालों का जवाब मिल गया होगा। चलो सो मैं अब जा रही हूँ अपने बेड पे एंड वहाँ से मैं करूँगी अपना शेड का सोल्यूशन। बाय बाय गाइज, राधे राधे, गुड नाइट एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना एंड प्यारे प्यारे कमेंट्स करना, आपको कहाँ पे अच्छा लगा कहाँ पे अच्छा नहीं लगा। एंड करेंट अफेयर के बारे में ना, हाँ मैं बता देती हूँ। एक लड़की है खुशी आई थिंक, वो बार बार पूछती है आप करेंट अफेयर कहाँ से पढ़ती हो। जैसे मान लो ये मेरा है तो ये तो ज्योग्राफी का है, ठीक है, तो ये पीडीएफ कहाँ से आता है, तो ये पीडीएफ आता है जो हमारा क्लास लिया हुआ है ना। देखो मैं दिखाती हूँ, ये खान सर का मान लो हमारा ये बैच है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अभी इसको डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये जो हमारा बैच है ना, देखो ये बैच है, ठीक है। अब इसमें हमारे पीडीएफ हमें मिलता है। मैं इतना दिखा क्यों रही हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन चलो एक मतलब बार बार वो पूछ रही थी इसलिए मैं दिखा रही हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, ये पूरा हमारा पीडीएफ है, ठीक है। अब ये पीडीएफ निकलवाती हूँ मैं, तो यहाँ से मेरे पास ये करेंट अफेयर या ज्योग्राफी या पॉलिटी जिसका भी मैं पढ़ाई करती हूँ पीडीएफ यहीं से आता है। तो प्लीज़ आपका सवाल का जवाब मिल गया होगा, मैं आपके सवालों का जवाब ब्लॉग में ज़रूर दूंगी, ठीक है। तो आप कमेंट करके पूछते रहना। चलो गाइज, बाय बाय, राधे राधे।